ये वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो मैंने ना डिस्क्रिप्शन में अगर तुम लोग जाओगे तो वहाँ पे पार्ट्स दिए हुए हैं। तुमने जो देखना है वहाँ से जाके माथा फोड़ लो अपना। अब वीडियो तो अपने हिसाब से चलेगी, तुम्हारे हिसाब से तो नहीं चल सकती है। तो उसके लिए ये हाथ जोड़ के पहले माफ़ी मांग रहा हूँ। देखो, आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करने जा रहा हूँ भैंस की टांग, अपनी फेमिनिन साइड, ऐसे मतलब एक मर्द का सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना, वो शेयर करने जा रहा हूँ पाकिस्तानी कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में। ये बात मैं काफ़ी अरसे से करना चाह रहा था, कभी टाइम नहीं मिला, कभी हिम्मत ही नहीं पड़ी भाई। सबसे पहले बात करनी है मुझे रोस्टिंग के बारे में कि रोस्टिंग क्या है। अंग्रेज़ों ने ये निकाली। होता क्या था स्टार्ट में कि रोस्ट का मतलब ये होता था कि आप किसी भी बंदे को पकड़ते थे और एक फ़नी वे में, एक ह्यूमरस वे में आप उस पर कुछ जोक्स वगैरह करते थे, जिससे उसको हंसी आती थी, एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड होती थी, थोड़ा सा आयरनी वगैरह ह्यूमर घुसा के, जोक्स घुसा के आप एक डिश तैयार करते थे और लोग इंजॉय करते थे। अब तारीख गवाह है कि जब भी अंग्रेज़ों ने कोई चीज़ बनाई है और वो सब कॉन्टिनेंट में आई है तो हमने उसका सत्यानाश ही किया है। हमने कभी भी ऐसा नहीं करा कि जैसे उन्होंने बनाई है उसको उससे आगे लेके जाएं या कुछ मतलब उसके साथ ढंका करें। हम उसका पूरा ऑपरेशन करके भैंस की टांग घुस जाते हैं बीच में और कीचड़ डाल देते हैं। वही करा हमने रोस्टिंग के साथ भी। वो रोस्टिंग यहाँ पे आई, इनिशियली तो थोड़ा अच्छा सीन रहा, हमने उसको थोड़ा मॉडिफाई किया। हमने वायरल वीडियोस पे और लोगों के इन्फ्लुएंसर्स के क्रिंज कंटेंट पे बात करना शुरू की और जोक्स वगैरह क्रिएट करने शुरू करे विद इन बाउंड्रीज। तो वो फ़नी लगता था, इट वॉज गुड, ठीक है। और कभी कभार वो एक इमोशंस में आके गाली गलौच निकलती थी कि भैंस की टांग, भैंस चोर, चूतिया, तो वो भी काइंड ऑफ थोड़ा बहुत ठीक था, मतलब ओके था। मसला तब हुआ जब ये रोस्टिंग थोड़ी पुरानी होने शुरू हुई। तो फिर ये जो बदला ब्रदर और ये कशी किंग और ये तुम्हारे सारे नल्ले छपरी रोस्टर्स जो हैं, इन लोगों ने जो उसके साथ करा है। अब आजकल पाकिस्तान में रोस्टिंग होती कैसे है? रोस्टिंग का मतलब है इनके लिए कि आके भैंचोद मादरचोद लंड बोल दो किसी को तो कॉमेडी हो जाती है, लोग हंस हंस के मर जाते हैं, बस ऐसे भाई उनके ऑपरेशन हो जाते हैं और दांत बाहर आ जाते हैं उनके। ऐसा लगता है इन छपरियों को कि ये होती है रोस्टिंग। रोस्टिंग के नाम पे पाकिस्तान में लड़कियों को हरास करा जाता है, पर्सनल हेट निकाली जाती है, स्लट शेम करा जाता है उनको। भाई वो टिकटॉक बना रही है, वो पब्लिक फिगर है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। ये बात इन नल्लों को समझ ही नहीं आ रही है। ये पता नहीं क्या मान के बैठे हैं उनको कि कुछ भी आके बकवास कर देते हैं उनके बारे में, उनके करैक्टर पे बात करना शुरू हो जाएंगे, ऐसे ही पता नहीं गंदी गंदी गालियां देना शुरू हो जाएंगे उनको, उनकी फैमिली को। उनके दादा वो कब्र में चले गए, वो मर गए, उनको भी नहीं छोड़ रहे। मसला यहाँ पे आता है, मुझे मसला है इस कल्चर से जो अभी डेवलप हो रहा है। हमारे यहाँ एक प्रॉपर हेट कल्चर डेवलप हो रहा है, जिससे अगर कल को खुदा ना खास्ता कोई किसी फैमिली व्लॉगर को या किसी टिकटॉकर लड़की को गोली भी मार देता है, ये लोग बैठ के हंसेंगे, बेपर्दा औरत मारेगी। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इन लोगों ने पकड़ के इतना घसीटा है ये टिकटॉक वाली गर्ल्स को, और ख़ास तौर पे फैमिली व्लॉगिंग को इतना घसीटा है, इतना घसीटा है कि लोग उनसे पर्सनली हेट करना शुरू हो गए। अब उनके कंटेंट और एज अ पर्सन कोई फ़र्क ही नहीं रहा। तो उनकी कंटेंट के बेस पे जो उनको जज किया जाना था या थोड़े बहुत जोक्स थे, अब उनको एज अ पर्सन हेट दिया जा रहा है, उनको थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। उनके कमेंट सेक्शन में लोग उनकी माँ बहन को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। और ये कल्चर कैसे डेवलप हुआ? ये आपके इन लोस्टर्स ने किया है, ये इस्लाम के अलम बरदारों ने, ये कशी वशी ने, और ये जो तुम्हारे बैठे हुए हैं छपरी भैंस की टांग, ये इस्लाम के अलम बरदार, ये बदला ब्रदर जी, ये जो बैठ के अंडर एज लड़कियों को बोलते रहते हैं कि तू कितने भी बॉयफ्रेंड रख सकती है, तू ये भी कर सकती है, वो भी। उसका बाप उसको नहीं बोलता है, साले तू कौन होता है उसको बोलने वाला? ठीक है, तू कौन है? तू उसका गार्डियन है, तू उसका दादा है, तू उसका चाचा है, मामा है, कौन है भाई तू? मैं तो इस्लाह कर रहा हूँ जी, मैं तो इस्लाम की खिदमत कर। तो इस्लाम की खिदमत करते हैं ये लोग ऐसे। ये भी तो लड़कियां ही आप लगा रहे हो थंबनेल में। ये बीच बीच में ढूंढ ढूंढ के गंदी गंदी क्लिप्स और जिनसे कुछ निकाला जा सके, निचोड़ा जा सके, वो क्लिपें लगा के इनको लगता है ये इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं साले। इनको लगता है मुआशरे को बचा रहे हैं। भाई तुम लोग भी तो वही डाल रहे हो अपनी वीडियोस में। सालों तुम अलग क्या कर रहे हो जिससे हम कहें कि भाई हाँ ये तो इस्लाम है, ये मौलवी जी हैं, ये हाफिज साहब की बात सुन लेते हैं, ये तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। भाई ये खुद वही करते हैं, इनमें और उनमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। ये आके उनको गाली बकते हैं और ये उनसे गंदे हैं।
मेरी नजर में उनसे ज्यादा कीचड़ ये फैला रहे हैं, क्योंकि वो जो कर रहे हैं उससे क्रिंज कंटेंट पैदा होगा, लेकिन जो ये कर रहे हैं उससे रेपिस्ट पैदा होगा। उससे वुमेन को हरास करने के बाद लड़का आके बोलेगा कि ये तो टिकटॉक पे बनाती है, ये तो ऐसे करती है, नाचती है, लचक दिखाती है, ये पता नहीं अपना रेट लगवाती हैं, और ये मतलब पता नहीं अब कैसे कैसे अल्फाज ये यूज करते हैं ये सारे बैठ के, जस्ट बिकॉज कि ये रोस्ट है जी, रोस्ट में तो चलता है। भाई कैसे चलता है, कैसे चलता है? और फिर ये खुद को क्लेम करते हैं कि ये भाई इस्लाम में तो जायज़ ही नहीं है। तो क्या ये इस्लाम में तुम्हारे जायज़ है ये जो तुम लोग चीज़ें कर रहे हो? ये देखो ये कैसे कैसे थंबनेल लगा के रखे हैं। ये भाईजान का थंबनेल देखिए, ये सिखाते हैं बच्चों को आके इस्लाम यहाँ पे सिखाते हैं भाईजान, तो इनके तो थंबनेल अच्छे होने चाहिए। ये क्या है ब्यूटीफुल, ये और इनमें जो ये तो अभी कुछ भी नहीं है भाई, इनमें जो ये लोग वीडियोज़ लगाते हैं इंतहा की गंदी वीडियोज़ होती हैं, वो बिल्कुल एक सॉफ्ट पॉर्न होती है जो ये ला के सबके सामने थोपते हैं कि भाई हमने देखी तुम भी देखो, और फिर उसको ये बोलते हैं कि भाई हमने तो मुआशरे को पाक कर लिया। भाई तुम लोग मुझे खुद समझाओ कि आपने अगर इस मुआशरे में से ये गंदगी ख़त्म करनी है तो आप उसको सबको दिखा के कैसे ख़त्म करोगे? ये देखो भाई, ये देखो ये क्या हो रहा है भाई, ऐसे कैसे ख़त्म करोगे? तुम और लोगों तक उसको ले जा रहे हो और तुम्हें लगता है तुम इससे सफाया कर दोगे? क्या लॉजिक है इनकी? मुझे समझ नहीं आता, सोचते कहाँ से हैं? मुझे नहीं लगता इनमें अकल है। ये लोग ढूंढ ढूंढ के गंदी वीडियोस दुनिया जहान की तो लगाते हैं और बच्चों को दिखाते हैं। मैं तुम्हें ये देखो, तुम देखो जी, ये इस्लाम के अलंबरदार बाबा जी तो बस बातें ही कर रहे थे, 10 सेकंड भी नहीं टिक पाए। हाँ भाई बहुत फनी हो गया भाई। तो आप तो इस्लामी निज़ाम नाफिज करने वाले थे, क्रिंज कंटेंट को दूर करने वाले थे, लेकिन आप तो फैमिली व्लॉगर से भी घटिया हो। ये देखो यार, लो भाई पै गया जे वीडियो बनाने वाले ने भी थले अपना अंदरूनी इजहार ਕੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ये देखो ਵਾਲੇ ਖੇਡੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਂਝ ਦੀਆਂ ਟੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁੱਤੇ ਜੱਫੀਆਂ ਲਾ ਰਹੇ ਬਾਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੈਣ ਦੀ ਸਿਰੀ ਪੂਰੀ ਸਮੈਕਸੀ किस्म ਦੀ ਚਸਪ। ये देखो भाई, अब मैं क्या बोलूं इस घटियापन पे भाई। मैं अभी तुमको लगता है कि फैमिली व्लॉगर्स ही बुरे हैं? भाई सबसे बड़ा क्रिंज और घटिया कंटेंट तो ये है जो ये लोग फैला रहे हैं, और ये कोई अकेला नहीं है। तुम ये मत समझना कि भाई पूरी दुनिया में यही एक लौता अजूबा है, नहीं भाई, और कहीं भी है। ये तुम यार अगर तुम इसका भी कंटेंट देखोगे है ये भी वही। ये देखो, अच्छा ये तो मैं तुझे खुद छोड़ने गया था उधर। हाँ भाई अंडर एज लड़की की इस्लाह हो रही है 1 मिलियन लोगों के सामने, ये भाई साहब कर रहे हैं। भाई अगर तुझे इतनी उसकी फिक्र है ना तो तू उसको पर्सनल डीएम कर दे भाई, अगर तुझे इस्लामी मुआशरा चाहिए तो, क्योंकि इस्लाम तो यही कहता है कि इस्लाह करनी है तो प्राइवेट में करो, लेकिन आप तो पब्लिकली कर रहे हो। अरे खोलना। हाँ भाई बहुत हैवी कॉमेडी होगी भाई। आपने तो मतलब बड़ी ही साफ चीज़ हमें दिखा दी, आपने तो कुरान खानी और तिलावत लगा दी है, जिससे मैं काफ़ी जो है वो सीख पा रहा हूँ एज अ बच्चा। मैं 18 से नीचे हूँ और मतलब मुझे पता चल गया कि अच्छा कंटेंट क्या होता है, क्रिंज कंटेंट, फैमिली व्लॉगिंग नहीं करनी चाहिए, और ये पाक साफ कंटेंट बनाना चाहिए जिससे मुझे ढेर सारी नेकियां मिल सकें। ये जो बीच में कुछ थंबनेल्स ये हमारे बदला ब्रदर जी लगा देते हैं, तुम मुझे ये बताओ कि ये डिफरेंट उनसे कैसे है? ये जो इस्लाम के अलमबरदार बने फिरते हैं इनको तो डिफरेंट होना चाहिए, तो ये क्यों हीरा मंडी विद एस्ट्रोलॉजी और ये इस तरह की चीज़ें डालते हैं? चैलेंज है जो भी है, ये तो इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये फिर ऐसी चीज़ें अवाम को क्यों दिखा रहे हैं? अब ये देखिए आप, ये जो तुम्हारा भैंस की टांग ये है, ये कशी रोस्टिंग जो भी है, ये छपरी, ये क्या है? तुम्हें लगता है ये रोस्टिंग है? अच्छा इनको लगता है कि फैमिली व्लॉगर तो क्रिंज हैं, वो कंजर हैं, वो ये हैं वे। एक रिपीटेटिव चीज़ इन्होंने पकड़ ली है कि भाई फैमिली व्लॉगर्स अपनी फैमिली दिखाते हैं, बस हो गया भाई, रोस्ट कर दिया भाई, कंजर भाई बहनें दिखाते हैं भाई, फैमिली दिखाते हैं। तुम्हारे पास क्रिएटिविटी ही खत्म है, तुम मान क्यों नहीं लेते हो? तुम्हारे पास कंटेंट ही नहीं है, ये बैठ के वही पुरानी मीम्स डालते हैं बीच में। अच्छा उनका कंटेंट क्रिंज है हम लोग मान लेते हैं, आपका कंटेंट क्या है? वही सालों पुरानी मीम्स लगा रहे हैं, ये तेरी जली ना भाई, तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। तुम्हें सही में लगता है हमें इस पे हंसी आती है? और मुझे तुम ऑडियंस की समझ नहीं आती है यार। तुम इनको बोल नहीं सकती हो कि छपरी मुझे इस पे कैसे हंसी आएगी? मैं 10 और क्रिएटर्स की वीडियोस पे पिछले 6 साल से सेम मीम देख रहा हूँ, अब नहीं आती है मुझे हंसी।
ये हाथ जुड़े हैं मेरे, कुछ क्रिएटिव कर ले, कुछ नया कर ले, और अगर नहीं करना तो बैठ के वो बना जो लिमिट्स में हो। तुझे क्यों लगता है कि तू दुनिया का फनीएस्ट तरीन रोस्टर है और तुम कुछ भी कर सकता है? भैंस की टांग रोस्टिंग के नाम पे किसी की फैमिली को भी कुछ भी उठा के बोल सकता है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है इनके देखने वालों की कि ये 2 लाख लोग इसके चैनल पे कैसे आ गए और 1 मिलियन बदला ब्रदर के चैनल पे कैसे आ गए हैं यार। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि कौन लोग हैं ये, और ये कितने ब्रेन वॉश हो चुके हैं, इनका दिमाग इतना खराब कैसे हो सका है। और ये 5-6 चैनल निकाल लिए इसके, बदला ब्रदर सर्च करो तो असली वाला साला मिलता ही नहीं है। 3.0 बदला ब्रदर रिव्यूज और बदला ब्रदर 2 और व्लॉग और 3.0 पता नहीं क्या है। ये पूरी कोई 70 चैनल एक ही बंदे ने खोल के रखे हैं। और फिर इन सालों को मसला है कि सिस्ट्रोलॉजी के 4-5 चैनल क्यों हैं? भाई तेरे खुद के कितने हैं? मुझे समझ नहीं आता। हर वीडियो में आके ये वही शुरू हो जाता है बीच में, ये तो भाई बड़ा इस्लाम फैलाया जा रहा है, ये तो सामने मतलब बिल्कुल अच्छी से अच्छी दावत दी जा रही है, ये तो बड़ा मस्त हो गया जी, आप ही रोस्टिंग करते हो, आप ही मतलब आए हो फरिश्ते और आपको ही हूरें मिलनी चाहिए, बाकी सारे तो गुनाहगार बैठे हैं यहाँ पे। ये भाई साहब हैं जी, इनकी जरा वीडियोस लगाते हैं और देखते हैं। मैं बहुत मजे की बीवी बनूंगी है ना? जी जी ये तो कोई शक ही नहीं। तू मैं कहना पूरी टोटेबाज बनी भाई, तेरा एक लेवल होएगा मार्केट दे विच। भाई क्या न्यू क्रिएटिव जोक मारा है भाई, मैं अगले 10 साल हंस सकता हूँ इस पे। जो टिकटॉकर ने चलो सानू पता ही कि थोड़े बहुत कंजर है ही ने, लेकिन ये बहुत लोग ते बहुत अपर दर्जे ते कंजर नहीं ते हुन कंजर बोल दिया भाई, टिकटॉकर्स को कंजर बोल दिया, कॉमेडी होगी भाई, फनी। ऐसा नहीं है कि पिछली 50,000 वीडियो से तू सेम जोक बोल रहा है उन पे, नहीं भाई, कंजर बोल दिया, हंसी आनी चाहिए भाई। लोग समझ नहीं पाएंगे मैं कैसी हूँ। जी बिल्कुल, बस लोग समझ नहीं पाए कि तू किस किस्म दी बगैरत बच्ची है और मरे हो कैसी हो तू, किरलो फकी पैसों के लिए। और इससे उससे तो ज्यादा ये घटिया लग रहा है इनकी, अगर तुम लोग वीडियोस लगा के देखो वो देखने के काबिल ही नहीं है। वो तुम्हें लगता ही नहीं है कि कोई रोस्टिंग है, वो पर्सनल हेट है इनकी, वो इनके पर्सनल ओपिनियंस हैं जो ये दूसरों पे थोपना चाह रहे हैं। इनको लगता है सालों को कि पूरी दुनिया इन्हीं के गिर्द घूमे, जो ये कहें वही होना चाहिए, क्योंकि ये अकेले फरिश्ते हैं इस पूरी दुनिया में, बाकी सारे गुनाहगार हैं, तो उनको वही करना चाहिए जो ये बैठ के कहते हैं वहाँ पे। भाई क्यों करें? हर बंदा डिफरेंट है, उसकी अपनी फ्रीडम है, वो जो मर्जी करे। और आपको अगर उससे मसला है, आप एक बाउंड्रीज के अंदर रह के उसको क्रिटिसिज्म दो ना। आप उसको गालियां दे के उसको अच्छी तरफ कैसे ला सकते हो भाई? मुझे तो ये समझ नहीं आता है। अगर ये कॉन्सेप्ट है आपका कि आपने मुआशरे में से गंदगी को खत्म करना है, फिर ये लोग कहते हैं कि भाई शरिया लॉ होना चाहिए। भाई अगर शरिया लॉ आ गया ना तो फिर सबसे पहले तो पकड़े जाओगे आप, क्योंकि आप जो इस तरह के कमेंट्स औरतों पे करते हो वैसे तो इस्लाम में जायज़ ही नहीं है। पहले तो गर्दन कटेगी आपकी खुद की, और आप चाहते हो कि भाई इस्लाम आ जाए। इस्लाम में अगर जज करने लगेंगे चीज़ों को तो फिर आप खुद भी पकड़े जाओगे। लेकिन इनको लगता है कि भाई हम तो अलग हैं दुनिया से, हम तो एक अलग प्लेनेट पे रहते हैं जहां में सिर्फ हम ही पैदा हुए हैं, बाकी सारे तो गोबर में से पैदा हुए हैं। तो उनको तो भाई वैसे ही बोलना चाहिए कि हाँ भाई साले तू ऐसे कैसे कर रहा है, गाली वाली चाल पाट देके और भगा देना चाहिए। भाई क्यों भाई? अब मैं ये नहीं कह रहा कि उन पे रोस्ट नहीं करना चाहिए, वीडियोज नहीं बनानी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बाउंड्रीज के अंदर रह के बनाओ ना यार। एक हो तो सही सर्कल जहां पे अगला बंदा देखे तो वो इंप्रूव करे, बजाय इसके कि वो उससे मजीद चिढ़े के भाई ऐसी की तैसी, ये तो छपरी है साला, इसकी बात क्यों मैं मानूं? इसको खुद बात करने की तमीज नहीं है भाई। ये चीज मेरी समझ से बाहर है। भाई मोक करो, सरकाज़म करो, आयरनी करो, उन पे जो करना है तुम्हें करो, जोक्स करने हैं करो, लेकिन ऐसे करो कि भाई देख के किसी को हंसी तो आए। तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम लोग तो साइबर बुलिंग कर रहे हो भाई, तुम लोग तो हैरेसमेंट कर रहे हो। तुम्हें कहाँ से दिखता है कि ये रोस्टिंग है? और ये किस बाबा जी ने बता दिए, भैंस की टांग जमीन में से कोई निकला है नया रोस्टर जिसने तुम्हें ये बता दिया कि ये होती है रोस्टिंग? रोस्टिंग के नाम पे कुछ भी करे जा रहे हैं। कि मैं तो जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲੋਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਕੋਈ? ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਂਝ ਨੱਚ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਯਾਰੋ, ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ। फिर कंजर भाई फनी कॉमेडी होगी एक बार फिर से, ऐसा नहीं है सेम वीडियो में इसने 70 बार पहले कंजर बोल, नहीं भाई न्यू कॉमेडी भाई, क्रिएटिव जोक मारा है भाई ने। और इनका कंटेंट क्या है भाई? ये दूसरों को क्रिटिसिज्म दे रहे हैं। ये खुद गेम प्ले, ये जो तूने डाला हुआ है, तूने खुद खेला भी नहीं है मेरे भाई, किसी और का गेम प्ले लगा के इंटरनेट से डाउनलोड करके, और तेरे ऊपर फिर भी ये ऑडेसिटी है कि तू आके लोगों को बोलता है कि भाई ये देखो इनका कंटेंट देखो, हा 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 हा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वहाँ से डाउनलोड करके ऐसे लगाना नहीं चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप दूसरे को बोलते हो कि तेरा कंटेंट घटिया है, तो आप खुद ऐसी शीट बना रहे हो, ऐसे क्रिएटिव जोक लिख रहे हो कि लोग आपका देखें तो उनको लगे कि हाँ भाई ये वाकई में कुछ ऐसा बना रहा है जो एक्चुअल में एक कंटेंट है, और हमें क्रिएटिव कंटेंट, ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट देखना चाहिए।
उसका वाला नहीं, उसका वाला वाकई में क्रिंज है, लेकिन ये दोनों तो बिल्कुल बराबर है भाई। किन को हंसी आती है भाई? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆ ਬਸ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਯਾਰੋ ਬਸ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਭੈਣ ਚੋ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਸਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਧੂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ फनी भाई। ਕੁੱਤੀ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਬਸ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਜੀਏ ਵੱਜੀਆਂ ਠੁਕੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ हाँ भाई ये कॉमेडी होगी, आपने एक आर वर्ड यूज कर दिया, आपने उसके कैरेक्टर पे बात कर दी कि वो सही औरत नहीं है भाई, फनी हो गया, ये तो ह्यूमर हो गया ना, ये तो कॉमेडी होगी ना भाई। ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਦੀਦ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਇੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੜਿੱਕਾਬਾਜ਼ ਢੱਕ ਚੋੜ ਤੇ ਪੈਂਟਿਕ ਬੱਚੀਆਂ ये रोस्टिंग है भाई, ये रोस्टिंग इसको बोलते हैं, इसको ह्यूमर बोलते हैं। ये लेवल हो चुका है हम लोगों का कि अब लोग इस पे हंस रहे हैं भाई। और ये क्या कमेंट्स हैं यार, मुझे समझ नहीं आती है इन लोगों की। काशी जिंदाबाद, जबरदस्त, वाओ, अल्लाह ब्लेस यू एंड योर फैमिली, आमीन सुम्मा आमीन। भाई बहुत ही नेक काम कर रहे हैं, इस्लाम की दावत दे रहे हैं काशी जी, जो उनको दुआएं मिल रही हैं यहाँ पे। यार कैसे कैसे बताऊं यार, मजा आ गया, क्या बात है आपकी, वाह। आसिम भाई कहाँ से कॉमेडी नजर आ रही है ये? ਚੱਲ ਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਆਪਣੇ अंडर एज लड़की की पिक्चर लगा दी गालियों पे, और इसको लगता है साले को कि ये कॉमेडी कर रहा है, ये हंसा रहा है अवाम को लाखों लोगों के सामने। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝੋ ये देख कैसे लेते हो यार तुम लोग? ये 10 मिनट मेरे लिए तो मुश्किल हो रहे हैं भाई। ये रोस्टिंग के नाम पे लोगों को बॉडी शेम करते हैं, उनको गंदी गंदी गालियां बकते हैं, लड़कियों के करैक्टर पे बात करते हैं आके, और उसको फिर ये रोस्ट बोलते हैं। अपनी पर्सनल हेट को ये लोग रोस्टिंग का नाम देते हैं। तो खुदा का वास्ता है इनको मत देखो, मत वायरल करो इनको भाई। इनसे जो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो पता नहीं क्या क्या करेंगे आगे जाके, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ भाई। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो? ये दिमाग में पड़ रहा है लोगों के कि ऐसे तुम आके किसी को कुछ भी बोल सकते हो ऑनलाइन, तो रियल लाइफ में भी वो शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। और जब ये होगा फिर तुम देखोगे और तुम लोग बोले हाँ भाई उस टाइम फायरी भाई आप तो सही कह रहे थे, हम गलती होगी भाई। फिर ये बकवास नहीं चलेगी। इनको समझाओ, इनको कॉल आउट करो कि जो तुम लोग कर रहे हो वो रोस्टिंग नहीं है, वो साइबर बुलिंग है, वो हरासमेंट है, वो लड़कियों की कैरेक्टर असैसिनेशन है। जो तुम लोग कर रहे हो वो नहीं है ह्यूमर, हमें नल्लों उससे हंसी नहीं आती है, नहीं हो क्रिएटिव तुम और वो फैमिली व्लॉगर्स अलग कैसे हैं? जब तुम उनसे 1000 गुना गंदी वीडियोस अपनी वीडियोस में आके लगाते हो और उनको जाके बोलते हो कि भाई ये लोग गंद फैला रहे हैं, ये लोग इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। भाई तुम कैसे अलग हो? तुम खुद भी तो वही कर रहे हो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बड़ा पाक साफ आदमी हूँ, मैं तो आसमान में उड़ता हूँ, मेरे पर हैं और मैं सफेद कलर का हूँ, मैं कभी गाली नहीं देता हूँ। लेकिन यार गाली अगर आप दे रहे हो तो एक क्रिएटिव वे तो हो। सिर्फ और सिर्फ भैंचोद मादरचोद लंड बोलने से किसको हंसी आती है भाई?